जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज सत्यम सिद्धाश्रम में हमारे साथ सत्याश्मी मिशन के जुड़े हुए भक्त मौजूद हैं। आज हम इनसे रेही क्रिया योग विधि के अनुभव और उससे जो इन्हें व्यक्तिगत लाभ हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो भैया, आपका नाम? मेरा नाम तरुण कौशिक। और आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलाउठी का रहने वाला हूँ। और आपका प्रोफेशन? मैं वकालत से जुड़ा हुआ हूँ। जी आप? मेरा नाम अंजलि कौशिक है और मैं जुडिशल सर्विसेज में हूँ और हम गुरुजी से सन 2012 से जुड़े हुए हैं। तो आपको दीक्षा ले हुए कितना वक्त हो गया गुरुजी से? 2012 में गुरुजी से हमने दीक्षा ली थी और 2012 से हम गुरुजी के सानिध्य में फल फूल रहे हैं। जी। और क्या आप रेही क्रिया योग विधि करते हैं? गुरुजी ने 2013 में लगभग हमें जो है रेही क्रिया विधि के बारे में बताया था और तभी से हम इसका लगातार प्रयोग और योग कर रहे हैं। तो रेही क्रिया विधि से जो आप लोगों को एक्सपीरियंस हुए कुछ या व्यक्तिगत लाभ हुआ, उसे आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद जब हमने रेही क्रिया करनी शुरू करी तो हमें उससे आध्यात्मिक और फिज़िकली भी जो एक एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे कि एक एनर्जी हमारे अंदर एंटर कर रही है। उस एनर्जी को जब आप खुद उस योग को करेंगे उसको तभी आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी थक जाते हैं, थकने के बाद आपके सर में कभी दर्द है और आपको लगता है कि वो दर्द एकदम चला जाए तो हम डिस्प्रिन खाते हैं। तो उस डिस्प्रिन से भी ज़्यादा जो असर है वो रेही क्रिया का है। एक बार एक ऐसी समस्या मेरी ऑफिशियल थी तो मैंने गुरुजी का ध्यान करके रेही क्रिया योग किया और करने के बाद जो वो समस्या मुझे लग रहा था कि शायद ख़त्म नहीं होगी, वो ऐसे ख़त्म हो गई जैसे मान लीजिए वो घटी ही नहीं थी। तो वो मैं खुलकर तो नहीं बता सकती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन वास्तविकता में आप किसी भी तरीके से देखिए उस चीज़ को, चाहे वो आध्यात्मिक है या वो आपकी योग जो एक कहते हैं, जो वास्तविकता में योग है उसका कोई भी कहते हैं कि दूसरा विकल्प नहीं है। ये आप जब ही महसूस करेंगे जब आप खुद करेंगे। तो वो हमने महसूस किया है और उसे आप लोग भी करेंगे तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, तो वकालत के पेशे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो क्लाइंट से जुड़ी हुई होती है आती रहती हैं और फिर उन समस्याओं का समाधान भी खोजना होता है। को कई बार लगातार बहुत सारी किताबें पलटते हैं, बहुत सारी फाइलें देखते हैं, बहुत सारी केस रूलिंग देखते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, दिन निकल जाते हैं, मिलती नहीं है। तो जो मेंटल लेवल है उस मेंटल लेवल में कहीं ना कहीं स्ट्रेस शुरू हो जाता है। अब उस स्ट्रेस को लड़ने के लिए बॉडी की एक कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूनिवर्स में फैली हुई हैं। तो उसी में एक रेही क्रिया योग है कि हम बॉडी की कैपेसिटी को, उस मेंटल कैपेसिटी को किस तरीके से इतना बढ़ा लें कि ये इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाएँ। तो जैसे ही हमने वो रेही क्रिया योग करना शुरू किया तो उसमें अधिकतर सुबह के समय और शाम के समय हम बैठते हैं। तो मेंटल लेवल की अगर हम बात करें तो हम ये गुरुजी को से सीधे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं इस रेही क्रिया योग के माध्यम से। जैसे ही हम गुरुजी से हम समावेशी होते हैं गुरुजी के अंदर, गुरुजी या हमारे अंदर समावेशी होते हैं और जैसे ही हम उनसे जुड़ते हैं तो हमें उन समस्याओं के समाधान की जगह और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि कोई समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो कहाँ मिल सकता है या किस किताब में मिल सकता है, उनके पिक्चर अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान अपने आप माइंड में वो बनती रहती हैं, फिर हम जाकर के उन्हें देखते हैं, वो चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। ये केवल रेही क्रिया योग को जो हम करते हैं उसी के वजह से हो पाता है। और जो मेंटल लेवल है हमारा, ना कोई तनाव होता ना कोई परेशानी होती, आराम से समस्या का समाधान हो जाता है और हंसते खेलते गुरुजी का ध्यान करते आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं रेही क्रिया योग मेंटल एनर्जी बूस्टर है? मेंटल एनर्जी नहीं, इसको मेंटल एनर्जी तो होती है। आपको जो शरीर को ताकतवर बनाने के लिए भी पहले आपका मस्तिष्क ताकतवर होना चाहिए। भाई शरीर एक बार को कमज़ोर हो जाए, लेकिन जब तक मानसिक एनर्जी नहीं आएगी, जब तक आपका दिमाग नहीं कहेगा, तो तब तक आपका शरीर भी साथ नहीं देता आपका। कई बार आपने देखा होगा थकान है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप देखते हैं कि जैसे दिमाग में आया कि हाँ ये करना है, फटाफट उठ के भागते हैं। रात को 2 बजे भी उठ के चले गए, 3 बजे भी उठ के चले गए, और चाहे शरीर कितना ही मना करे, लेकिन अगर दिमाग कह दे तो शरीर अपने आप उठ के चल देता है। तो ये केवल जो हम ताकत बढ़ा रहे हैं तो केवल और केवल रेही क्रिया योग से, और इसमें केवल गुरुजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो आगे बढ़ रहे हैं और समाज में जो लोग हमसे जुड़ते हैं उन्हें भी हम यही बताते हैं कि एक बार इन चीज़ों को अगर करके देखें तो
जब तक प्रयोग हम स्वयं ना करें तब तक रिजल्ट का आनंद ही नहीं आता। तो आप इसका एक अपना भी तो रियल एग्जाम्पल दीजिए। मेंटल जी, मेंटल एनर्जी बूस्ट। तो रही क्रिया योग से ही जुड़ा हुआ अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एक बार मैं लखनऊ के लिए निकला हुआ था और गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और अकेला था। 6-7 घंटे का सफ़र आप समझ सकते हैं कितना लंबा होता है, और उसमें भी स्वयं मैं खुद अकेला चला रहा था गाड़ी। चलाता यहाँ से मैं लखनऊ पहुँच गया। पहुँचने के बाद गाज़ियाबाद से निकला और लखनऊ पहुँच गया। पहुँचने के बाद कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना काम निपटाया और वापस ही उसी दिन निकलना था। और जब मैं वापस निकलने के बाद आधे रास्ते में ही था, मेरे शरीर ने और दिमाग ने दोनों ने साथ देना बंद कर दिया और मैं गाड़ी रोक कर एक तरफ खड़ा हो गया। उस समय मुझे गुरुजी का ध्यान आया। पहले मैंने गुरुजी को फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। तब मैंने फ़ोन बंद करके एक तरफ और गाड़ी में बैठे बैठे ही रही क्रिया योग करना शुरू किया, क्योंकि जो उसका संचालन है उसका चक्र के उन्होंने स्टेप बताए हुए, तो उस स्टेप के हिसाब से हमने काम चालू किया और 5 मिनट बाद ही बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई और दिमाग इतना शांत हो गया कि मैं उसके बाद भी 6 घंटे 7 घंटे गाड़ी और चला सकता था और वो एनर्जी मेरे अंदर आई। ये कितने दिन पहले की बात है? ये लगभग 2 साल पहले की बात है और ये कम बड़ी बात नहीं है जब बॉडी आपका साथ छोड़ दे। और उस समय आप इन चीज़ों को जब करते हैं, और वो मैंने किया और जो मेरे को मिला वो केवल या तो मैं जानता हूँ या मैं जो बता रहा हूँ आप विश्वास नहीं कर सकते, जो मैंने खुद अनुभव किया है वो करने के बाद ही अनुभव कर सकते। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक अपना जो अनुभव है वो मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको बताया था पहले। उसी में जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी तरह तरह की समस्या होती है, उनके तरह तरह के फिर सॉल्यूशन भी ढूंढे जाते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके की किताबें हैं, क्योंकि विधि का क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है। आसानी से कोई चीज़ मिलती नहीं है। एक किताब 2 किताब जर्नल्स अलग अलग चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से एक मामले के मैं सॉल्यूशन देख रहा था, उसकी कुछ केस की रूलिंग्स थी जो सुप्रीम कोर्ट की होती हैं वो ढूंढ रहा था। मुझे सुबह का बैठा हुआ था और रविवार का दिन था, मुझे दोपहर हो गई और ढूंढते ढूंढते मैं बड़ा थक गया और बिल्कुल दिमाग इस तरीके से मैंने किताब उठाई और फेंक के मारी। मैंने कि इसमें कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद उठा और माता जी को कहा, मैंने कि मुझे चाय दे दो, आज दिमाग काम नहीं कर रहा। माता जी ने कहा नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा तो अपने आप कर लो। फिर उन्होंने चाय देने के लिए मना कर दिया। हम बड़े परेशान कि अब क्या करें। फिर गुरुजी का ध्यान आया और अपना पलौथी मारी बैठ गए, गुरुजी का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद 15 मिनट का समय लगा होगा बस, और दिमाग बिल्कुल एकदम रिलैक्स। रही क्रिया योग से दिमाग एकदम रिलैक्स। फिर उसके बाद वापस किताब उठाई और किताबें कुछ ऐसी चुनिंदा उठाई जो गुरुजी ने पिक्चर बना के मतलब जो भेज दी थी दिमाग में ध्यान के माध्यम से। कुछ कई बार ऐसा होता है, शायद आप लोगों के साथ होता या नहीं होता मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आप देखें तो पता लगा कि स्कूल से निकले कि आज चावल खाने हैं, पता लगा माता जी के पास पहुँचे और चावल ही बने हुए मिले। तो इसी तरीके से जैसे ध्यान लगाया और कुछ किताबों की पिक्चर बनी, उठा के उनमें देखा और हमें रूलिंग मिल गई। और कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सॉल्यूशन है, ऐसा इसलिए आसानी से हो जाते हैं क्योंकि जो रही क्रिया योग है आदमी को जो दिमाग को एक डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है ध्यान के माध्यम। ध्यान अदरवाइज की पता लगा कि मान लीजिए आपको जो ना रामपुर प्रकाश को ढूंढना है और शहर में से ढूंढ लाओ, कैसे ढूंढ कर लाओगे जब तक कोई डायरेक्शन नहीं होगी। रही क्रिया योग एक डायरेक्शन आपको दे देता है कि आप इस गली से जाएं, उस गली में पहुंचेंगे, वहाँ आपको रामपुर प्रकाश बैठा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मुझे भी उस समय वो सॉल्यूशन गुरुजी ने दिया कि ये नहीं, ये गिनी चुनी इन किताबों को देख तो शायद मिल जाए, और मैंने देखा और वो मिल गया। इस रही क्रिया योग का एक एग्ज़ाम्पल मेरे साथ भी हुआ है। एक बार जो मेरे बड़े भैया थे उनको कुछ जॉब से संबंधित कुछ समस्या थी। अब क्योंकि रही क्रिया योग में हम एनर्जी लेते भी हैं और देते भी हैं, जब वो समस्या उनके सामने थी तो वो मेंटली भी काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने गुरुजी का ध्यान किया और रही क्रिया आरंभ करी, और उस रही क्रिया से जो एक एनर्जी जो चक्र गुरुजी बताते हैं वो मैंने अपने भैया के साथ चक्र रही क्रिया का करना शुरू किया। रही क्रिया का चक्र शुरू करने के बाद अगले दिन जो मेरे भैया का एक मूड था जो देखा, वो मुझे लगा कि जैसे बहुत हद तक वो रिलैक्स हो गए हैं। और रिलैक्स होने के बाद मतलब
जो वो समस्या नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे उसका समाधान कहाँ से मिलेगा। अचानक जब वो सुबह में अगले दिन उठे और जब उन्होंने बात करनी शुरू करी तो उन्होंने खुद ही बताया कि मेरी उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है कि मम्मी रात तो मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं थी और अब मेरे वो दिमाग में बात आई। तो अब क्योंकि मैं रेही क्रिया कर रही थी भैया के साथ, तो मैंने मतलब ये चीज़ देखी कि एनर्जी जो थी उनके दिमाग की वो एकदम ऐसे खुली, जैसे कहते हैं ना ताला खुल जाता है चाबी से, इस तरीके का कुछ उनके साथ रहा। तो और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी काफ़ी हुए हैं। तो मुझे इसका जो परिणाम है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं आप सबसे भी कहूँगी कि आप सब इसको एक बार अभ्यास करके ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक योग है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस और आपको बताना चाहूँगी जो वो हमारे साथ हुआ। मेरे जो फादर हैं उनकी जो आँखों से जो रोशनी थी वो कम होनी शुरू हो गई। अब जब ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई तो ऑपरेशन की बात आई कि चलो ऑपरेशन करवा देते हैं पापा का। अब जब आई डॉक्टर के पास पापा को लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनका पहले शुगर वगैरह चेक किया, तो वहाँ पर मेरे फादर की शुगर निकली 450। उन्होंने कहा कि शुगर इस लेवल तक हाई है कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको इनकी जो शुगर है वो लेवल में लानी पड़ेगी, उसके बाद सोचा जाएगा। अब क्योंकि एज भी है फादर की, तो हमें लगा कि पता नहीं कैसे होगा। तो हमने पापा से कहा कि पापा जी आप योग किया करें, रेही क्रिया, उसके बाद आप कुछ भी सोचिएगा। तो जो मेरे फादर हैं उन्होंने रेही योग क्रिया जो थी वो करना, रेही क्रिया योग वो करना शुरू किया। और आप ये देखिए कि हमने ये टारगेट लिया था कि हम हर हफ्ते जो पापा की शुगर है उसको चेक कराएंगे। तो जब वो 450 थी जिस समय वो डॉक्टर ने चेक की, फिर हमने अगले हफ्ते कराई तो शुगर लेवल जो था वो 350 के आसपास पहुंच गया। फिर उससे अगले हफ्ते कराई तो शुगर लेवल एकदम डाउन हुआ। 1 महीने के अंदर योग करते करते मेरे फादर का जो शुगर थी वो एकदम लेवल में आ गई। और 1.5 महीने बाद हमने अपने फादर का आंखों का ऑपरेशन करवाया और वो एकदम सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद मेरे फादर रेगुलर उस रेही क्रिया योग को करते हैं। पहले क्योंकि एक आंख बनती है, फिर दूसरी ऑपरेशन होती है 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद दूसरी बनी। और आज मेरे फादर जो हैं वो एकदम स्वस्थ हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकती बहुत मोटे हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव हैं कि शायद हम लोग भी ना हों। और अगर संभव हुआ तो अगले इंटरव्यू में मैं अपने फादर को आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को दें और आपको समझ में आए कि वास्तविकता में कि एक योग से कितने फ़ायदे लोगों को हैं। धन्यवाद।